1326 किलोमीटर का सफर तय करते हुए यमुना जी आती हैं। आज हमारी माँ बीमार है, उनके अंदर पोल्यूशन है, गंदगी है और बहुत प्रकार की समस्या उनके साथ है। विशेष रूप से दिल्ली सरकारें आती हैं जाती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि संस्थाएं रोज बनती हैं और रोज बंद हो जाती हैं, लेकिन यमुना परिवार काउंसिल हम लोगों को जागृत करते हैं। हम यमुना भक्त और यमुना साधक तैयार करते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कही है। मैंने पहले आपको बताया कि हम अपनी स्वयं की योजना से काम करते हैं। हम स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज परमाध्यक्ष उनके दिशा निर्देश में काम करते हैं और हमारा कोई एजेंडा सरकार का एजेंडा चलाना नहीं है। पहली बात तो आप ये समझें। दूसरी बात, मैंने कहा कि सरकार कोई भी हो, अल्टीमेटली हमें यमुना जी के लिए काम करना है। सब यमुना जी के बारे में बात कर रहे थे, कोई कृष्ण जी के बारे में नहीं बात कर रहे थे। ठीक है, तो मैं इसलिए ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि यमुना जी श्री कृष्ण जी की चौथी पटरानी है, तो हमको श्री कृष्ण जी को भी तो करना चाहिए। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको आज के कार्यक्रम की जानकारी दूं, मुझे लगता है कि एक बार यमुना परिवार काउंसिल मूल रूप से क्या है उसको हम जाने। वर्ष 2021 पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज मुनि जी परमाध्यक्ष परमार्थ निकेतन ऋषिकेश, उनके सानिध्य और उनके आशीर्वाद से यमुना परिवार काउंसिल की स्थापना लगभग 6 वर्ष पूर्व दिल्ली में पूज्य संतों की गरिमा में उपस्थिति में हुई। तब से लगातार यमुना परिवार काउंसिल यमुना जी की अविरलता, निर्मलता और स्वच्छता को लेकर कार्य कर रही है। वर्ष 2021 में हमने यमुना जी की महाआरती का आयोजन सूरघाट वजीराबाद पे संपन्न किया। वर्ष 2022 में महाआरती का कार्यक्रम सूरघाट वजीराबाद पे हुआ। वर्ष 2023 के अंदर छठ यमुना घाट ITO पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें 3000, 4000, 5000 से अधिक लोग कार्यक्रमों में रहे। 2024 में हम किसी कारण से महाआरती नहीं कर सके और 2024 की महाआरती हमने 2025 में संपन्न की, जिसमें दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी रही। और 2025 के अंत में हमने 2025 की महाआरती संपन्न की, जिसके अंदर देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी रहे। तो ऐसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम, आरती, महाआरती, वृक्षारोपण, सफाई अभियान, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, लोगों में जन जागृति का कार्यक्रम करना, यमुना जी की अविरलता, निर्मलता और स्वच्छता को लेकर काम करना, इन सब विषयों को लेकर यमुना परिवार काउंसिल निरंतर कार्य कर रही है। हम स्वामी जी के दिशा निर्देश में भी काम करते हैं, राज्य और केंद्र सरकारों के साथ समन्वय करके भी काम करते हैं। अब बात आती है कार्यक्रम क्यों। देखिए, यमुना हमारी माँ है। सनातन कोई भी हिंदू, कोई भी सनातनी हो, उसके जीवन की यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब वो 4 धामों की यात्रा करता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। तो यमुनोत्री जी हमारा एक मुख्य धाम है और यमुना जी वहां से आती हैं। बंदरपूछ पहाड़ी से 1326 किलोमीटर का सफर तय करते हुए यमुना जी आती हैं। आज हमारी माँ बीमार है, उनके अंदर पोल्यूशन है, गंदगी है और बहुत प्रकार की समस्या उनके साथ है। विशेष रूप से दिल्ली के अंदर मात्र 32 किलोमीटर की बेल्ट है और 80% दिल्ली ही यमुना जी को खराब करती है। तो हम ये मानते हैं कि जन्मोत्सव के कार्यक्रम के कारण न केवल हम माँ के प्रति श्रद्धा और अपना एक आभार व्यक्त करते हैं, अपितु कहीं ना कहीं हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। आज 1000 से अधिक लोग जो इस प्रांगण के अंदर और बाहर थे, जब वो यमुना जी के बारे में बात करेंगे, सुनेंगे, उन्हें बताएंगे घर जाकर के हमने यमुना जी के जन्मोत्सव में गए थे। लोग तो किस किस के जन्मदिन मनाते हैं, कोई कुत्ते का जन्मदिन मनाता है, लेकिन यहाँ तो यमुना हमारी माँ है। तो हम समझते हैं कि हमने एक लोगों को जागृत करने का जो काम हम लगातार कर रहे हैं, उसके तहत माँ का जन्मोत्सव मनाएंगे, लोग जुड़ेंगे। और आज आपने देखा अनेकों संत यहाँ पे मौजूद थे, अनेकों अतिथि, अनेकों विद्वान, अनेकों पर्यावरण वैज्ञानिक भी यहाँ आए हुए थे और साथ ही साथ अनेकों राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी आए हुए थे। और सबने इस बात को स्वीकारा कि बीते 6 वर्षों में यमुना परिवार काउंसिल की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये तो रही प्रोग्राम की बात। यमुना परिवार काउंसिल क्या सरकार के साथ मिलकर के या दिल्ली सरकार के साथ मिलकर के क्या योगदान देता है सफाई में? देखिए, निश्चित रूप से आपका बिल्कुल प्रश्न सही है। हम अगर यमुना परिवार की बात करें, हम एक प्रेशर ग्रुप है, हम एक सामाजिक संस्था है। हम जो काम सरकार कर सकती है वो नहीं कर, लेकिन हम शायद कहीं ना कहीं अलग काम कर रहे हैं, जो लोगों को जन जागृति करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। और आज का कार्यक्रम आप देखें तो दिल्ली सरकार के साथ मिलकर के ज्वाइंट कोलैबोरेशन में कार्यक्रम हुआ है। इससे पूरा 28 दिसंबर का कार्यक्रम देखें, वो भारत सरकार के साथ मिलकर कार्यक्रम हुआ। हम अपनी स्वयं की योजना से काम करते हैं, हम स्वामी जी की योजना से काम करते हैं, कभी कभी नमामि गंगे, भारत सरकार, जल मंत्रालय, दिल्ली सरकार, हम इनके साथ मिलकर भी काम करते हैं। जैसे कि लेकिन हम ये मानते हैं कि सरकारें अपने स्तर पर अपना काम कर रही हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि संस्थाएं रोज बनती है और रोज बंद हो जाती हैं, लेकिन यमुना परिवार काउंसिल आज एक कार्यकर्ता, हमारे राहुल गुप्ता जी यहाँ खड़े हैं, 6 वर्षों से लगातार दिन रात एक करके ऐसे अनेकों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो हम समझते हैं हम जन जागृति के साथ साथ सरकार पे प्रेशर ग्रुप की तरह भी काम करते हैं। हमारा वो मूल काम है, हम लोगों को जागृत करते हैं, हम यमुना भक्त और यमुना साधक तैयार करते हैं।
तो जैसे कि यमुना परिवार काउंसिल 6 साल से पिछले 6 सालों से काम कर रहा है और 6 सालों में जो अभी दिल्ली सरकार ये जो काम करता है किसी पर्टिकुलर सरकार के साथ मिलकर के या सरकार कोई भी हो आपका जो काम है करने का तरीका वही रहता है। देखिए बिल्कुल आपने सही बात कही है। मैंने पहले आपको बताया कि हम अपनी स्वयं की योजना से काम करते हैं। हम स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज परमाध्यक्ष उनके दिशा निर्देश में काम करते हैं और हमारा कोई एजेंडा सरकार का एजेंडा चलाना नहीं है। पहली बात तो आप ये समझे। दूसरी बात मैंने कहा कि सरकार कोई भी हो अल्टीमेटली हमें यमुना जी के लिए काम करना है। लेकिन क्योंकि अभी राइट विंग की सरकार है, अभी जो विचार है संघ से प्रेरित विचार है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनकी ग्रूमिंग, जिनका बड़ा होना, जिनका विचार, जिनकी संस्कृति कहीं ना कहीं गंगा यमुना जो तहजीब है उनसे ही निकल करके आती है। तो निश्चित रूप से आज इस कॉज को बल मिल रहा है। चाहे प्रधानमंत्री जी स्वयं बैठ के ले रहे हैं यमुना जी की, चाहे मुख्यमंत्री जी रुचि ले रही है, चाहे एलजी साहब रुचि ले रहे हैं। तो जब एक इस प्रकार के विचार की सरकार आती है तो उस कॉज को बल मिलता है। लेकिन कोई भी सरकार आए हमें तो यमुना जी का काम करना ही है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में दिल्ली सरकार को बहुत अच्छी जो साफ सुथरी यमुना जी देखने को मिलेगी? निश्चित रूप से कहा तो है ही सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आने वाले 3 से 4 वर्षों के अंदर हम यमुना जी को ठीक करेंगे। लगातार बैठकें भी हो रही है, चाहे डीडीओ हो, पीडब्ल्यूडी हो, एमसीडी हो, अनेकों प्रशासनिक विभाग हो, पुलिस हो, इसके अलावा जो फ्लड डिपार्टमेंट है वे सब मिलकर के पीएमओ ने भी मीटिंग्स ली हैं। उसमें होम मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, उसमें सीएमओ भी इन्वॉल्व है, एलजी साहब भी आते हैं, उनके लोग भी आते हैं बैठकों में, हम लोग को भी बुलाया जाता है। तो कुल मिला के ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि आने वाले 3 से 4 सालों में यमुना जी की स्थिति दिल्ली में बेहतर होनी चाहिए। तो आप सर इसी यमुना परिवार काउंसिल से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यमुना परिवार काउंसिल में पिछले 6 साल शुरुआती दिनों से हम जुड़े हुए हैं और इस संस्था को हमने बहुत मतलब हमारे कार्यकर्ताओं शुरू से ही लगभग 40 से 50 कार्यकर्ता थे जो आज जनसलाभ होकर पिछले कार्यक्रम में हमने 5000 लोगों का भी कार्यक्रम करा है और आज भी कार्यक्रम में करीब 600 लोगों की संख्या अंदर और करीब 300 लोग बाहर थे, करीब 1000 लोगों की संख्या आज भी हुई है। तो इससे ये मैसेज आता है कि आप यमुना जी के प्रति लोग बाग थोड़ी सचेत है। आज शपथ दिलाई गई है, शपथ के अंदर ये बताया गया कि हम यमुना जी को बिल्कुल भी दूषित नहीं करेंगे और जो करता है उसको भी हम रोकेंगे और साथ में जल का जो महत्व है, जल को भी हम बिल्कुल यूटिलाइज जो है बहुत अच्छे से करेंगे, सामने वाले को भी अच्छे से कराएंगे। और मैंने तो लगभग जैसे जो टंकियां लोगों की बहती है हमारी छत काफी ऊंची है, तो हम लोगों को मतलब ये आरडब्ल्यू में ये बात करते हैं इसे अपने घरों के अंदर बैल लगाएं ताकि पानी वेस्ट ना हो। तो काफी लोग सचेत है पानी के लिए और पानी तो जल और जीवन है, पानी के बगैर कुछ नहीं है। जैसे कि आपने कहा था कि जो दिल्ली है, दिल्ली वाले ही कम से कम गंदगी जो है सबसे ज्यादा दिल्ली से ही बहती है, तो क्या आप कहना चाहते हो, कुछ संदेश देना चाहते हो दिल्ली वालों को? नहीं, दिल्ली वालों के लिए देखिए यही संदेश है कि अब पानी का एक तो सही इस्तेमाल हमें सबको मिलकर के करना है और दिल्ली के अंदर यमुना जी बहुत ही दयनीय स्थिति में है। 22 छोटे बड़े नाले 22 किलोमीटर के अंदर गिरते हैं और दिल्ली के अंदर एक नदी है जो शायद दूसरी एक नदी है, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, उसका नाम है साहिबी नदी। ये साहिबी नदी कोई और नदी नहीं है, ये नजफगढ़ का नाला है। नजफगढ़ का नाला अगर आप देखेंगे इतिहास उठा करके 30, 35, 40 साल पहले ये एक नदी थी जिसका नाम ये बरसाती नाला था। बरसाती नाला तो अभी आप कहने लगे अगर सरकारी रिकॉर्ड आप देखेंगे तो आज भी साहिबी नदी है, नाला शब्द का प्रयोग उसमें नहीं होता है। और ये राजस्थान के अरावली हिल्स से आती थी और गुड़गांवा से होते हुए नजफगढ़, ढासा, डिटाऊ इस तरफ आकर दिल्ली में आती थी। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूर्व की सरकारों ने योजनाबद्ध तरीके से सारे के सारे नाले पूरे दिल्ली शहर का कचरा ला करके साहिबी नदी के अंदर कर दिया और उसको डेड कर दिया। और वो साहिबी नदी आगे जाकर तिमारपुर के अंदर नोज पॉइंट पर गिरती है और वो साहिबी नदी 80% यमुना जी को दिल्ली में और बाकी जो 22 नाले हैं वो गंदा करता है। और आपको हैरानी होगी, परवेश वर्मा जी जो माननीय मंत्री जी, उनके कहने पर हमने 1 हफ्ते, राहुल जी स्वयं, मेरी धर्मपत्नी, मैं, हम सब, हमारी कार्यकर्ताओं की टीम 1 हफ्ते हमने उस नाले के अंदर उतरे, बोट लेकर के उतरे, जेई इंजीनियर सब टीम सरकारी हमारे साथ जाती थी। 1 हफ्ते से अधिक समय, 8-9 दिन हमने लगाए, पूरा उस नाले का सर्वे किया, कहाँ नाले गिर रहे हैं, उसमें पीडब्ल्यूडी के नाले, डीडीए के नाले, दिल्ली विश्वविद्यालय के नाले और अनेकों डिपार्टमेंट्स के भी नाले, प्राइवेट कॉलोनियों के नाले। तो पहले तो हमें देखिए वही बात है कि साहिबी नदी ठीक होगी तो यमुना जी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी और सरकार की ये प्लानिंग है कि साहिबी नदी को ठीक करें तो उसके साथ साथ यमुना जी भी ठीक हो और जो बंद पड़े एसटीपी हैं वो चालू हो। दूसरा एक टेक्निकल विषय और है पत्रकार महोदय जी, वो ये कि 12 महीने यमुना जी में जल रहे, 12 महीने यमुना जी में जल रहता ही नहीं है, 3 से 4 महीने रहता है,
केवल बारिश के दिनों में। बाकी मैक्सिमम पानी हथनी कुंड बैराज पे जगाधरी यमुनानगर के आसपास निकाल लिया जाता है। कुछ पानी उत्तराखंड में, कुछ पानी हिमाचल में निकाल लेते हैं, मैक्सिमम पानी हरियाणा में निकाल। तो दिल्ली में तो 8 महीने बहुत कम पानी आता है, रिसाव लेके आता है, या जब उनको लगता है कि ज्यादा पानी हो गया छोड़ना है तो छोड़ देते हैं, या बरसात के दिनों में पानी आता है। तो जब 12 एनजीटी ने भी कहा है कि नदी को नदी बनाने के लिए, नदी में जीव जंतुओं को जिंदा रखने के लिए, नदी में वनस्पति को जिंदा रखने के लिए आप उतना पानी तो वर्ष भर छोड़ो ना कि नदी नदी रहे। तो हमारी सबसे पहली डिमांड ये भी है कि 12 महीने प्रधानमंत्री जी से विशेष आग्रह है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी सोच उस विषय के प्रति है। तो ये वो 5 राज्यों में कोऑर्डिनेशन कराकर पानी मैक्सिमम 12 महीने छोड़े। जब पानी रहेगा तो देखिए गंदगी वगैरह तो पूरे एकदम नदी के बीच में आके नहीं गिरती, उस साइडों में गिरती है। हालांकि हम उसके फेवर में नहीं है, लेकिन नदी का इतना एक जबरदस्त बहाव होता है कि सारी गंदगी को बहा के ले जाता है। तो गंदगी तो कहीं दिखाई नहीं देगी अगर फ्लो ऑफ वाटर रहेगा। अब हम एक बात करते हैं, जो जैसे यमुना परिवार काउंसिल के आपके जो कार्यकर्ता है, मैं 2 बार प्रोग्राम में आया, आपके पास कार्यकर्ता भी बहुत अच्छे हैं और कोई भी संस्था बिना जो यमुना जी पे प्रोग्राम हुआ था, हाँ, तो क्या होता है कि कोई भी संस्था बिना जो कार्यकर्ताओं के नहीं चलती है, और आपके कार्यकर्ता मजबूत है तभी आप आगे बढ़ पा रहे हो। उन कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हो? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मैं स्वयं एक कार्यकर्ता हूं, मैंने विद्यार्थी परिषद संगठन में काम किया, मैं छात्र नेता रहा हूं, मैं वहां से निकला हूं और संघ पृष्ठभूमि से ही मैं आता हूं। तो हम समझते हैं कार्यकर्ता का महत्व, कार्यकर्ता की मेहनत, कार्यकर्ता का सम्मान, उसकी ऊर्जा। हम प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं मैं एक कार्यकर्ता, और कहते नहीं है, वो इस बात को मानते भी हैं। हम सब एक कार्यकर्ता के नाते ही काम करते हैं, और जहाँ नेता की बात है तो हम नेता भी हैं, और जहाँ कार्यकर्ता की बात है तो हम सबसे पहले कार्यकर्ता है, यमुना भक्त है, यमुना साधक है। ये बात हम पहले दिन से अपने कार्यकर्ताओं के साथ शेयर करते हैं, बात करते हैं, एक ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से ही चलाने का प्रयास करते हैं, और सबको मिलकर सामूहिकता के साथ, जहाँ कम वहाँ हम, ऐसे फॉर्मूले पे हम काम करते हैं। तो मिलजुल के सब काम बढ़िया चलता है, बाकी यमुना जी का आशीर्वाद है। सर, आप भी यहाँ पर आए, एक महिंद्रा कंपनी में कार्य करते हैं, और क्या कहेंगे आप जो यहाँ पर ये प्रोग्राम में आए? अभी बस नाम क्या है पहले? मेरा नाम है शुभम शर्मा। हाँ जी, तो क्या, हाँ, महिंद्रा के अंदर वर्किंग है। तो भैया से अभी हम कुछ टाइम पहले ही मिले थे, लगभग जनवरी के आसपास हम भैया से मिले थे। तो भैया के साथ मिलके बड़ा अच्छा लगा। तो भैया ने आज हमें इनवाइट करा था यहाँ आने के लिए। हम थोड़ा लेट हो गए आने में, बट जब हम पहुंचे तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। हमें अभी भैया की स्पीच सुन के कि यमुना जी कैसे हो रही है, क्या चीज हो रही है, इस चीज पे काफी ज्ञान मिला। तो हम भी इस चीज से जुड़ना चाहते थे, बात होती रहती थी भैया से फोन पे मिलते भी थे। तो इस चीज का हमें ज्ञान मिला कि यमुना जी की स्थिति इतनी हो चुकी है, क्योंकि आम जनता को तो पता ही नहीं है। आप क्या कहेंगे सर? सर, हमें तो सबसे अच्छा लगा आज ये माँ यमुना का जन्मोत्सव देखकर, कि भैया ने इतनी भीड़ में लोगों को देखा और इतना लोग जागरूक हुए इस जन्मोत्सव के थ्रू। आप अगर हम देखें तो पूरी दिल्ली यमुना मैया का पानी पी रही है, और उन्होंने पहली प्राथमिकता ये दी कि हमारी यमुना मैया दूषित हो रखी है, उनकी सफाई के लिए हम लोग सभी लोग जागरूक हों। ये बहुत अच्छा लगा हमें सुन के, और हमें आज पहला मौका मिला ऐसा, तो हम बहुत खुश हैं, और आगे हम भैया के साथ बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। धन्यवाद। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रगुण है। आपने बहुत अच्छी बांसुरी बजाई थी वहां पर, क्या कहेंगे इसके लिए? कहाँ से सीखी? ये तो मेरा अचानक से आइडिया आ गया कि लोगों को मैं प्रभावित करने के लिए मैं एक ऐसा एक्शन करूं जिससे लोग मुझे देखकर बहुत खुश हैं। कि अभी सब यमुना जी के बारे में बात कर रहे थे, कोई कृष्ण जी के बारे में नहीं बात कर रहे थे, ठीक है। तो मैं इसलिए ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि यमुना जी श्री कृष्ण जी की चौथी पटरानी है, तो हमको श्री कृष्ण जी को भी तो करना चाहिए। इसलिए मैंने ये संदेश देने के लिए वो बांसुरी वाला किया था। और क्या कहना चाहोगे जो लोग देख रहे हैं, आज इतना अच्छा प्रोग्राम था यहाँ पर, तो क्या कहना चाहोगे? ये तो देखो सब यमुना जी का आशीर्वाद है, इसके ऊपर तो हम कुछ कह नहीं सकते। और ये जो हमेशा प्रोग्राम है, जब मेरे पिताजी की ज्यादा उम्र हो जाएगी तो ये सब मुझे ही संभालना है। अभी से सोचने लग गए? हाँ, पिताजी बताते हैं। पिताजी बता देते हैं। और क्या क्या बताते हैं पिताजी? और मम्मी जी क्या बताती है? मम्मी जी कहती हैं कि जैसे कभी कभी मेरा मीटिंग्स होती हैं, अभी इस कार्यक्रम से पहले मीटिंग्स हुई थी, तो मेरा जाने का मन नहीं था कि अब बोरिंग है। तो मम्मी ने मुझे बहुत समझाया कि बड़े होके तेरे को भी तो करना है, यही करना है। तो उससे मेरे ऊपर ये इफेक्ट पड़ा। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? करंटली आई एम इन 7th क्लास। तो ये जो आप पूजा पाठ में विश्वास करते हो? यस। किसकी पूजा करते हो? ऑल गॉड्स। ऑल गॉड्स। तो आपको कैसे लगा कि अभी जो यमुना जी के बारे में चर्चा चल रही है और कृष्ण जी के बारे में तो हो ही नहीं रही है, तो आपने राधा रानी को कहाँ छोड़ दिया?
मैंने राधा रानी जो हमारे सिंगर थे उन्होंने भी राधा रानी गाया था। अच्छा। तो मुझे पता था कि श्री कृष्ण जी और राधा रानी, तो वो जैसे गा रहे थे तो मैं राधा रानी वो थोड़ा एक्शन आ रहा था तो मैं उस पे भी एक्शन कर रहा था। अच्छा, तो कैसे करके बांसुरी बजाई थी आपने? मैंने ऐसे करके कोई भजन आता है कृष्ण जी का? कृष्ण जी का नहीं, बहुत कौन सा भजन आता है आपको जो सबसे अच्छा लगता हो? मुझे बहुत सारे भजन अच्छे लगते। एक कोई भी गाओ, क्योंकि ये जो वीडियो में देख रहे हैं ना, उनका भजन, आपका भजन सुन करके उनका ध्यान आपके ऊपर केंद्रित होगा, तो इसलिए आप एक छोटा सा भजन गाओ। मैं दोहा गा सकता हूँ? हाँ, गाओ, कुछ भी गाओ। गुरु गोविंदयो खड़े काके लागू पा, बलिहारी गुरु आपना गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, और उनको शीतल करो, आप हो शीतल हो कबीरा, आप हो शीतल हो। बोल बाके बिहारी की जय। आप एक शब्द भूल गए, क्या? लाल। बोलो। बाके बिहारी लाल की जय। जय। माधव। मतलब क्या कहोगे आज जो प्रोग्राम हुआ था? आपको भी कुछ बताया जाता है कि आपने बड़े होकर के क्या करना है? जो भाई अभी ना पापा ने भी बोला था कि बड़े होके मैं बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, तो ध्यान उनको भी यही बोला है, आपको भी यही बोला है, तो फिर कैसे करोगे? सारा कब्जा तो यही कर लेगा प्रोग्राम पे। पर मैं होने नहीं दूंगा ऐसा। होने नहीं दोगे? क्या करने वाले हो आप? मैं वो बड़े होके बता दूंगा। बड़े होके बता दो। आपको डांस आता है? आता है, बहुत अच्छा। मेरे को ना कर्पूर गौरम में आता है। अच्छा, तो आता है आपको श्लोक ये वाला? हाँ जी। बोल के सुनाओ। कर्पूर गौरम कर्मावतारम संसार सारम मुझगेन्द्रहारम, कर्पूर गौरम कर्मावतारम संसार सारम मुझगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवामि सहितम नमामि, राम भवामि सहितम नमामि। जयकारा एक बोलो जोर से। जय।